जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आज की डेट में जो बैंकिंग फ्रॉड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये 2025 के अंदर में नए नए फ्रॉड के आइडियाज फ्रॉडस्टर के पास आ चुके हैं, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस ही आपको फ्रॉड से बचा सकती है। तो आज की डेट में आप देखिए तो आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो ये जानकारी आपको लेना बहुत ही जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि आज की डेट में फ्रॉड क्या क्या चल रहे हैं और फ्रॉडस्टर कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, जिससे आपका जो मेहनत की कमाई है उड़ा ले जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई बैंकों के रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होता है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने आने वाले दिनों में न्यूज़पेपर में, आपने टेलीविजन पे जरूर सुना होगा कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है, और आपके पास भी फ्रॉड का कॉल भी आता होगा, एसएमएस भी आता होगा। तो ये आज के दिन बहुत चालाक हो गए हैं कि नए नए आइडियाज निकालते रहते हैं। तो ये 2025 के अंदर में जितने फ्रॉड्स हुए हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगा, और इसके अंदर में कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फ्रॉड हो रहे हैं वो है लॉटरी फ्रॉड। आज के डेट में सबसे पहले आपके पास एसएमएस आएगा कि भैया आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप लिंक पर क्लिक करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंकों के साइड से और आरबीआई की साइड से फोकस है कि आप यूपीआई यूज करिए। यूपीआई हर किसी के मोबाइल में आज की डेट में गूगल पे, फोन पे या बैंकिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो हर किसी को पता है कि इसका जो अकाउंट है वो मोबाइल से लिंक है। तो जैसे ही आपके पास लॉटरी फ्रॉड का एसएमएस आता है, लोग खुश हो जाते हैं, अरे मेरी लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई तो लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक करने को बोला जाता है। लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल सबमिट कर दीजिए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो फॉरेस्टर इतने चालाक है कि आपका जो मोबाइल है वो हैक हो जाता है। फिर जो भी एप्लीकेशन हो, आपके अकाउंट से लिंक है, सेम टाइम में आपके अकाउंट से पैसा उड़ जाता है। ये जो प्रोसेस है फ्रॉड करने का, ये बहुत पुराना प्रोसेस है और आज की डेट में ये भी धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसके ऊपर आपको अवेयर होने की जरूरत है कि कभी भी ऐसा मैसेज आता है तो कभी भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करें। विदाउट देखे हुए उस मैसेज को अपने मोबाइल से डिलीट करें और ट्रैश से भी हटा दें, क्योंकि मोबाइल में रहेगा, कभी ना कभी किसी बच्चे ने भी क्लिक कर दिया तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दूसरा दूसरा फ्रॉड आज के डेट में हो रहा है, एलआईसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉल आते हैं लोगों के पास कि आपकी जीवन बीमा चल रही थी, आपका अभी आपने इस पैसे को लिया नहीं है, तो आप कब लेंगे, आपका जो पॉलिसी है वो ओवर ड्यू हो चुका है। और आपका कभी कभी बोलते हैं कि आपके जो फादर है, आपके जो घर वालों ने आपके लिए पॉलिसी करा रखी थी, वो पॉलिसी मिच्योर हो गई है, तो पॉलिसी आप रिडीम करा लीजिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हो सकता है किसी ने करा रखा हो मेरे लिए पॉलिसी, तो फिर उस फॉरेस्टर के जाल में फंस जाते हैं कि हाँ हाँ हो सकता है कि, और इतने प्यार से वो बात करते हैं। ज्यादातर फीमेल स्टाफ फोन करते हैं कि भैया कि सर आपका पॉलिसी आ चुका है, ये सही टाइम है आपसे बात करने का, इतने प्यार से बात करेगा, किसी को भी लगता है हाँ एक जेन्युइन कॉल है। तो उस कंडीशन में फिर वो आपसे प्यार से बात करके फिर आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फिर आपको लिंक शेयर करते हैं कि चलो आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 1 रुपये में आपको डाल रही हूँ, और 1 रुपये डलते ही फिर आपके अकाउंट से लाखों रुपए फिर उड़ जाते हैं। ये भी फ्रॉड का बहुत ही बड़ा जुगाड़ है लोगों के पास, और ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में। तो इससे भी आपको बचने की जरूरत है कि कभी भी ऐसा कॉल आए, कभी मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी केस में आपका सही हो, अगर किसी ने बोला कि एलआईसी से पॉलिसी चल रही है आपकी, तो आप एलआईसी के हेड ब्रांच में जाकर के, किसी भी नियर बाई एलआईसी के ऑफिस में जाके या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि ऐसा कॉल्स आया था मेरे पास, क्या ये बात सच है और क्या है। वो आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो चेक करके बता देंगे। तो कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड जितनी बातें हैं, तो आप डायरेक्ट कभी फोन कॉल्स पे मत करिए। ये सबसे बड़ी चीज आज की डेट में हो रही है फ्रॉड से रिलेटेड। उसके बाद ओटीपी बेस, कभी भी आपके पास फोन आता है कि सर आपका ओटीपी कंफर्म करा दीजिए, कि मोबाइल आज के डेट में जो 2025 के अंदर में जो मैक्सिमम फ्रॉड हुए हैं, टेलीकॉम सर्विस मतलब एयरटेल वोडाफोन से लोग बोलते हैं कि आपका जो नेटवर्क चल रहा है उससे मैं बात कर रही हूँ, आपका फोन बंद होने वाला है, क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन इसकी केवाईसी करनी है। फोन की केवाईसी करने के लिए लोग बोलता है यार फोन की केवाईसी करनी है तो वही बंद ना हो जाए फोन, क्योंकि इस आज की डेट में फोन लोगों की जान हो चुका है। कि अगर मान लीजिए कि अगर फोन बंद हो जाए तो सारी कहानी बंद हो जाएगी। तो बोलते सर मैं एयरटेल से बात कर रही हूँ या वोडाफोन से बात कर रही हूँ या जियो से बात कर रही हूँ, से आपके मोबाइल पे ओटीपी आया, ओटीपी बता दीजिए, फिर आपका मैं केवाईसी कर दे रही हूँ। तो आपका मोबाइल चलता रहेगा, कोई कंसर्न नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी फ्रॉड हो रहा है। तो कभी भी ओटीपी शेयरिंग
आप मत करिए। इसके अलावा कभी कोई बैंकर बन के आपको फोन करता है तो उस कंडीशन में आप सचेत हो जाइए। बैंकर बन के बहुत लोग आज के डेट में फ्रॉड कर रहे हैं। कभी भी आपको बैंक से कॉल आता है, आरबीआई भी इतना सचेत कर रहा है लोगों को, आए दिन ऐड आते हैं हर जगह पे, हर जगह आपको ऐड देखने को मिलता है कि अपने फाइनेंशियल को बचा के रख, आप जानकारी ले कि कैसे कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं और इससे आप बचें। इसके अलावा जो फ्रॉड है, अगर बैंकर बन के कोई फोन कर रहा है आपको, तो आप सबसे पहले उसकी जानकारी ले, और सबसे पहले जो आरएम बोलता है कि मैं आपका अकाउंट का आरएम बता रहा हूं, तो पहली बार आप उससे मिलिए, आप ब्रांच जाइए, मिलिए, पहली बार आपको इंट्रो हो जाए, उसके बाद आप जो मर्जी बात कर सकते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि वो आपका आरएम है, आप मिल चुके हैं, तो आप उससे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड। लेकिन बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता है, आपका आरएम भी कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो भी अगर ओटीपी मांगता है तो समझ जाइए कि वो बैंक का पर्सन नहीं है, कुछ ना कुछ कंसर्न है। तो आपने नियर बाई ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे फेक एप्लीकेशन भी आ चुके हैं। आप प्ले स्टोर से ही कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और कभी भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, कभी भी कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे मल्टीपल पूछता है कि आपने मोबाइल का एक्सेस दे दीजिए, ये एक्सेस दीजिए, वो एक्सेस दे दीजिए। तो आप कभी भी एक्सेस सोच समझ के आप दीजिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ज्यादा कोशिश करिए आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन यूज करें, और ऐसे वैसे एप्लीकेशन नहीं यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे रहते हैं या कुछ भी, किसी के लिए 100 रुपया भी बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए करोड़ रुपए ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन अमाउंट अमाउंट होता है। तो आप अगर जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन में, उस मोबाइल के अंदर में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आप डाउनलोड मत करिए जिसके अंदर में आपको इशू आ सके, क्योंकि वो एप्लीकेशन सारा एक्सेस आपसे मांग लेगा, कभी भी फ्रॉड हो सकता है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में यूज करिए। और दूसरी बात, आज के डेट में हर बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट चल रहा है, हर बैंक आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अब दे रहा है। तो और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आप ऑथराइज कंपनी का ही यूज करिए। आज के डेट में बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूपीआई के लिए यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन आप ज्यादा कोशिश करिए अपने बैंक से कंसल्ट करिए, बैंक का एप्लीकेशन यूज करिए, उसमें कभी भी आपका फ्रॉड नहीं होगा। और कभी भी फ्रॉड होता भी है तो आप बैंक में अपना दे करके आप अपने बैंक में विजिट करके बात कर सकते हैं। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा बैंक केवाईसी की वजह से भी आज के डेट में फ्रॉड हो रहा है। उस फ्रॉड से आप बचने के लिए कभी भी केवाईसी आपको करवाना हो, आपका बहुमूल्य पैसा बचाना है, तो 2 मिनट निकाल करके आप अपने बैंक जरूर जरूर चले जाइए, वहां जाकर के आप विजिट करवाइए। लोग आज की डेट में आरबीआई भी करिए, वीडियो कॉल केवाईसी पे आप, वीडियो कॉल पे आप केवाईसी करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन आपका नॉन पर्सन है, नॉन आपका आरएम है, उसके थ्रू करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको डाउट है, नए पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आप ब्रांच में जाके ही केवाईसी करवाएं। केवाईसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, आपके फाइनेंशियल के लिए। तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जरूर अवेयरनेस दे कि आज की डेट में अगर आपको पैसे बचाने हैं तो सारा कुछ का जानकारी होनी चाहिए, और अपने बच्चों को भी, अपने घर में भी ये सब चीज बताएं कि आज की डेट में ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं। और पैसे से रिलेटेड कोई भी बात आप ऑन कॉल कभी नहीं करें। कभी भी आप लोन की बात कर रहे हैं तो किसी से भी बात कर रहे हैं तो जहां आपका अकाउंट है वहां बात करें, उस बैंक में बात करें, और उस पर्सन से अपने आरएम के टच में, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक आरएम भी प्रोवाइड करता है, तो आरएम के टच में रहे, सारा फाइनेंशियल्स आप वहां से दे सकते हैं। और कभी भी प्रलोभन में नहीं आए। मेन सबसे बड़ा ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में, लोभ की वजह से ही हो रहा है। लोग लोभ की जगह फंसते हैं, गांव के लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, वो फंस जाते हैं इन जाल में। तो इन जालों से बचने के लिए सबसे बेस्ट है अवेयर रहिए, सचेत रहिए और सावधान रहिए, आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे।